माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड के औद्योगिकरण का युग चैप्टर 4 के एमसीक्यू बताएंगे। देखिए, शासकों ने किसी एक विशेष उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे। उस कौन से थे? वो गिल्ड था। कपास आधारित उद्योग। कपास की हमने बताया था सबसे पहले इंग्लैंड ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी। कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक देखिए हमने बताया था कपास यानी कि कार्डिंग, कपास कार्डिंग, इस तरीके से याद कर लेना। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? हमने बताया था सबसे पहले ब्रिटेन में कपास शुरू हुआ था। 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने कराया था? जेम्स वाट। भाप जेम्स वाट ने इसका पेटेंट किया था। श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी विरुद्ध होने के क्या कारण थे? श्रमिकों यानी कि जब जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, कताई की मशीन जो आई थी, उसके विरोध में बहुत से लोग खड़े हो गए थे। उनको लग रहा था कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए, विरुद्ध बेरोजगार यानी कि प्रौद्योगिकी विरुद्ध बेरोजगारी। यूरोपीय कंपनी ने भारत आना कब से शुरू किया? 1750 से। भारतीय व्यापार पर किसने अधिकार? आपको पता ही है, ब्रिटिश ने पूरा अपने मोनोपोली कर ली थी। इससे पहले भी डच वगैरह आए थे, लेकिन पूरा जो एकाधिकार किया था वो ब्रिटिश ने किया था। गुमस्ता। गुमस्ता का काम क्या था? कपड़े की गुणवत्ता। गुमस्ता गुणवत्ता, गुमस्ता गुणवत्ता यानी कपड़े की गुणवत्ता जांचना। तो इसमें देख लिए कहीं भी घास वर्ड नहीं है, तो आप इससे याद कर सकते हैं, केवल ट्रिक है ये। गुमस्ता यानी गुणवत्ता, कपड़े की गुणवत्ता जांचना। मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल 1874। लौह इस्पात। जमशेदपुर यानी कि जो इस लौह था वो जमशेदपुर में ही हुआ था, जो टाटा ने करा था। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थापित थे? बड़े बंगाल में। निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़? देखिए, कोई भी अगर स्ट्रक्चर करना हो तो हमें लोहे समान होना चाहिए। लोहा मतलब स्ट्रॉन्ग, तो लोहा इस्पात। रीढ़ मतलब जो जिससे हमारी पूरा शरीर खड़ा रहता है, तो लोहा रीढ़। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार शिल्पियों समूह संगठित हुआ था? गिल्ड प्रणाली के। रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले समूह क्या कहा जाता था? स्टेपलर। और स्टेपलर आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेसे स्टेपलर। स्टेपलर मतलब सर्च छांटना, स्टेप सर्च। ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ थी? लंदन में। फिनिशिंग मतलब लास्ट होता है, तो लास्ट मतलब लंदन। फिनिशिंग सेंटर, फिनिशिंग मतलब लास्ट में क्या होता है? लंदन। सूत काटने की मशीन स्पिनिंग 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। देखो, जेनी जेम्स स्पिनिंग जेनी जेम्स 1764 में हरग्रीव्स के द्वारा। और 1840 के दशक में औद्योगिक में पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? देखिए, हमने आपको बताया था सबसे पहले कपास, और कपास उद्योग था हमारा। निम्न में से कहते हैं ना का सा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो का इसी में आ रहा है, कपास। निम्न में से किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी? देखो, गैस घर उद्योग थे, जहाजरानी सबों में मौसमी बेरोजगारी थी, मतलब पूरी तरह से पूरे साल भर काम नहीं मिलता था। ये सभी। ब्रिटेन में हस्तशिल्प उद्योगों के महारानी के समय महत्व पहचान हुई महारानी विक्टोरिया। ये कुछ हम आपको शॉर्ट देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जैसी मशीन पर हमला क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था, देखो, जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 17 में बनाई गई सूत कातने की मशीन से लगता था कि कताई प्रक्रिया तेजी उत्पन्न होगी और मजदूरों की मांग घट जाएगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने किया। गुमस्ताओं का क्या काम था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए गुमस्ताओं को नियुक्त किया था। और ये गुमस्ता बाहर के लोग थे और उनका गांवों से पुराना सामान्य संबंध नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होते ही कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। अब व्यापारी समूह से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। कंपनी लागत पर अंकुश रखने, कपास व रेशम से बनी वस्तुओं की निर्यात आपूर्ति की व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारों दलालों को ख़त्म कर दिया।
और पहले जो इसमें भारत का औद्योगिक, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।